एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों 22 फरवरी के दिन आपका पेपर है और वादा किया आपसे कि आपको टॉपर बनाने में बिल्कुल पूरी मदद, तो पूरी मदद की जाएगी। एक ए से लगा के एफ तक की श्रृंखला चल रही है, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट को चेकआउट एक बार जरूर कर लीजिएगा, विथ सॉल्यूशन दे रहा हूं, है ना। बढ़िया से बेहतरीन से इंपोर्टेंट पेपर है बेटा, 100% बोल रहा हूँ, अब दावा कर रहा हूँ कि इन्हीं में से फंसेगा 100%। ठीक है, आप तो कंप्लीट करो केवल, है ना। विभवांतर का मात्रक यंत्र है वोल्ट मीटर। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल के वहन के लिए। दो तंत्रिका के कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम कहते हैं सिनेप्स कहा जाता है। नर युग्मक और मादा युग्मक में संलयन की क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है तो एम्पियर है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है तो एकदेशिक होता है। यहां से हम बात करें तो ये आपके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के रहेंगे। ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट करो आप, तो ये हो गया इतना। ठीक है भैया, इसके बाद में है रिक्त स्थान कि जो अभिक्रियाएं उत्पाद का निर्माण करती है, उष्मा उत्पन्न करती है, उन्हें उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जल एक क्या है? उदासीन ऑक्साइड है। यहाँ से सुचालक आ जाएगा, समरासायनिक आ जाएगा, प्लेसेंटा और वंशानुगति आ जाएगा। ये बढ़िया से, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत की सुचालक आधातु का नाम बताना है। देखिए आधातु पूछा है, धातु नहीं पूछा है ना। तो एसी विद्युत की सुचालक आधातु है आपकी ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। दूसरा है आपका रक्त का थक्का बनना। रक्त का थक्का बनना, ये किसके लिए कौन उत्तरदायी होता है? प्लेटलेट्स इसका उत्तरदायी होता है। स्वपरागन हमारा द्विलिंगी पुष्पों में ही होता है, एक लिंगी पुष्पों में पर परागन होता है। लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र जो है लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण पश्य दृश्य दर्पण के रूप में जिसको विरीता मिलते हैं। जरा दूरदर्शिता द्विफोक्सी लेंस। हो गया इतना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगला देखिए यहां से। ठीक है भैया, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करना, अच्छे से तैयारी करना है ना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब है आपका एक वाक्य में उत्तर। जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है तब वहां अभिक्रिया क्या कहलाती है? ग्रेफाइट, सॉरी, जब कोई यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होगी तो उसे हम कहेंगे अपचयन। और उपचयन कैसे कहेंगे? जब ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन का ह्रास जब होगा ना तो वो उपचयन कहलाएगी। पारे की मिश्र धातु क्या कहलाती है? पारे की मिश्र धातु कहलाएगी अमलगम। ठीक है भैया। तो मनुष्य में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेंगा। पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो घटना है उसे हम परागन कहते हैं। परागन। ठीक है। लेंस की क्षमता के लिए सूत्र तथा मात्रक भी लिखिए। लेंस की जो क्षमता का फॉर्मूला है वो है P = 1/f मीटर में। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? उन्हें काला दिखाई देता मेरे भाई। हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर ये 4 है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है। ये देखिए यहां से हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत। ठीक है भैया। अब है सत्य असत्य। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है क्या? बिल्कुल सत्य बात है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। सत्य है। अमोनिया क्लोराइड को जल में घोलने पर विलयन ठंडा हो जाता है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये आपका असत्य रहेगा। ठीक है। घरेलू परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित जो धारा है वो प्रत्यावर्ती धारा होती नहीं, वो होती है दिष्ट धारा, उसे अपन डीसी करंट कहते हैं। तो ये आपका चौथा जो है ये आपका असत्य रहेगा। लिटमस, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक अम्ल क्षार है। तो ये आपका लिटमस जो है ना वो क्या है? आपका सत्य बात है। और यहां पर
ऊष्मीय अपघटन की अभिक्रिया है, बिल्कुल राइट बात है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। हो गया भैया ऊष्मा शोषिका। आया समझ में नहीं आया इतनी चीजें? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेंगे बढ़िया से स्क्रीनशॉट इसका। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है, यहां से आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन शुरू होंगे और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा, क्योंकि कल तक बच्चे कोचिंग में है ना। देखिए ये कोचिंग है अपनी, इसका रिजल्ट देख लीजिएगा, गए साल का रिजल्ट है। आप यदि चाहते हो कि ऐसे ही आपको नंबर आए तो जो बता रहा हूं ना उसको आप कंप्लीट करो। ABCDEF 6 पेपर आपको दे रहा हूं। मेरी इच्छा ये है कि अब की बार 90 के पार, ठीक है। तो अब की बार मोदी नहीं, अब की बार 90 के पार करना है अपने को, है ना भैया। अपन क्योंकि 10th में है, अपने को 10th से मतलब है। यहां से देखिए, ठीक है, ये देखिए, है ना, ये 80%, 90%। यदि आप 80% चाहते हो तो 4 पेपर करना है, और यदि आप 90 से ऊपर जाते हो, 96, 97, 98, तो आपको 6 पेपर करने पड़ेंगे। बढ़िया, भले आप अलग से पढ़ो, इंपोर्टेंट पढ़ के समझ लो, मैं कह रहा हूं जो कर लो बस, ठीक है। पर यहां से देखिएगा बढ़िया से इसका सॉल्यूशन आपको मैं कल कोचिंग में जो अच्छे उनको भी कवर करवा रहा हूँ, जो उनको पढ़ बता रहा हूँ वही आपको, ठीक है। तो वो जैसे कवर कर लेंगे मैं आपको उसका PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। ध्वनिक सोनोरस किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिएगा। आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं? निम्नलिखित की संरचनाएं चित्रित कीजिए। एथेनोइक अम्ल, ब्रोमोपेंटेन। हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। पाचक एंजाइमों के कार्य लिखना है। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है और यहाँ प्रक्रम कहाँ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है, क्यों? आनुवांशिक विभिन्नता है किसे कहते हैं? मेंडल का पृथक्करण का नियम आपको बताना है, ठीक है। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन से का क्या अभिप्राय है? अवतल दर्पण की मुख्य फोकस की परिभाषा आपको बतानी है। परावर्तन के नियम आपको बताने हैं। चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 2 कारकों के नाम बताइए, ठीक है। ओम के नियम को समझाइए, हो गया। इसके बाद में है यहां से फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम को लिखना है। फ्यूज तार क्या है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है? अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या को परिभाषित करना है। पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिक तंत्र के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? आहार जाल या आहार श्रृंखला में अंतर बताइए। रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? किसी संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण दीजिए। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? समीकरण देना है। प्रत्यावर्ती चाप का आपको नामांकित चित्र बनाना है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो है ये है आपका 3 पादप हार्मोन्स के नाम और कार्य। बढ़िया से कंप्लीट, अच्छा समझाने वाली बात है। तो मैंने पहले से चैनल पर है ना एक वीडियो अलग से डाल रखे हैं। यदि आप सर्च भी करोगे तो भी आपको आ जाएगा। ये तो जरूरी नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ वही करो। यहाँ से प्रश्न आप देख लो, सॉल्यूशन आप मन पड़े जहाँ से याद कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए सोनेरिक या सोनोरस किसे कहते हैं? आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च के होते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 8 यहाँ पर देख लीजिए, ये ब्रोमोपेंटेन हो गया। हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण देना है। पाचक एंजाइमों के क्या कार्य है, बढ़िया से देख लीजिए आप, तो है ना। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यहाँ पर क्रम कहाँ पर होता है। थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि सारी चीजें नजर आ जाएगी। ये देख लीजिए यहां से, ठीक है। इसके बाद में अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा यहां पर, ठीक है। इसके बाद में आपका क्वेश्चन है 11। यहां से हो गया है। इसके बाद में ये आपका यहां से, और ये क्वेश्चन 13 हो गया है।
परावर्तन के नियम, ये सारी चीजें मैंने पहले भी बता दी है, और जरूरी नहीं कि मैंने बताया ना मेरे पास से ही पढ़ो, प्रश्न देख लो, सॉल्यूशन कहीं से भी कर सकते हो, क्योंकि समय कम है ना। और आपको अच्छे नंबर यदि वास्तव में लाना है, 22 तारीख के दिन आपका पेपर रहेगा, ये एमपी बोर्ड में ना भैया। तो ये हो गया आपका, यहां से ओम का नियम हो गया है। फ्लेमिंग का भावामास्त्र का नियम लिखना है आपको। इसके बाद में ये एक प्रश्न नहीं मिला है, अब इसको आप पढ़ लेना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 अथवा हो गया। ये आहार श्रृंखला और आहार जाल में अंतर है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18, ये यहां से देखिए हो गया। इसके बाद में ये यहां से अथवा वाला, यहां से, और प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र आपको बनाना है। 3 पादप हार्मोन्सों के नाम और उनके कार्य लिखिए बढ़िया से। मैंने कहा ना, जो बच्चा वास्तव में अच्छे नंबर चाहता है और अच्छी तैयारी करना चाहता है तो 6 पेपर है, 6 पेपर को कंप्लीट कर लो और कर सकता है। ठीक है, व्यक्ति ने सोच लिया कि हाँ करना है तो हो जाएगा, नहीं सोचा है तो कुछ भी नहीं होगा, सीधी सी बात है ना। ये सचित्र वर्णन करना था, इतना सचित्र वर्णन करना। इसके बाद भी यहाँ से चित्र रहेगा, ये अम्ल और क्षार में अंतर है ना। ये हो गया अम्ल और क्षार में अंतर। यहां से देख सकते हैं विरंजक चूर्ण, ठीक है। यहां से देख लीजिए, ये हो गया विरंजक चूर्ण वाला। इसके बाद ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। यहाँ से अगला देख सकते हैं, और ये एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में अंतर हो गया। यहाँ से भौतिक गुणों के आधार पर यह अंतर, और ये रासायनिक गुणों के